और यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां सुमी इलाके में रूस ने यह अटैक किया है और यूक्रेनी पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया। और देखिए एक और अहम खबर, रोस्तोव में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन ने किया रूसी सेवा पर अटैक। रूसी सर्विसेज को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। ये हमले रोस्तोव में हुए हमले। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार सर, अब ये जंग और कितनी लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है? 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बड़ा परिवर्तन अमेरिका के रुख में भी अब बहुत ही क्लियरली हमें नजर आ रहा है, लेकिन यूरोप चट्टान की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो जंग खत्म कैसे होगी? जी देखिए, यूरोप की लिमिटेशंस हैं। यूरोप तो बिल्कुल चाहता है जो ये यूक्रेन के साथ रहे और रूस को रोक दिया जाए, परंतु ये इतना मुमकिन नहीं लगता है। परंतु अभी जो किया है यूक्रेन ने किया है, जिसे वो कहते हैं, ये रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट है, जो 7 दिसंबर 1941 में जो जापान ने किया था अमेरिका के ऊपर, वही। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का पलटवार अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर, वैसा ही पलटवार अब रूस करने वाला है। परंतु अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेरे विचार से उनकी भूमिका ये होनी चाहिए, उसको वो प्रयास तो कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो दोनों तरफों को एक साथ लाना चाहिए। परंतु कभी वो लगता है रूस का साथ ज्यादा दे रहे हैं, कभी लगता है थोड़ा बहुत यूक्रेन का साथ। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि 1941 में जो अमेरिका ने किया था जापान के हमले के बाद पर्ल हार्बर में, वैसा रूस कर सकता है? तो क्या ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पुतिन के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाकर रखा हुआ है। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा जो संयम बनाया है, क्योंकि उन्होंने, देखिए, यूक्रेन ने जो किया है, केवल वहां पर जो जंगी बेसिस हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। रूस पिछले 3 साल से जो हमला कर रहा है, चाहे वहां पर यूक्रेन के चाहे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन डिपार्टमेंट, सभी के ऊपर वो हमला कर रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा जो ये रूस ने अपना संयम बनाया हुआ है, परंतु इसमें यकीनन इतना बड़ा हमला हुआ है, रूस को इतना ह्यूमिलिएट किया गया है, उसकी इतनी नाक कटी है पूरी दुनिया के सामने, तो उसको अपनी नाक को, साख को बचाने के तो उसी आधार पर समीर, मैं ये अगला सवाल भी कर लेती हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको कजाकिस्तान का झंडा नजर आएगा, सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सैन्य सहयोग और समर्थन कजाकिस्तान जानता है रूस के साथ कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे रूस अगर इसी सहयोग के साथ बड़ा कदम उठाता है तो वो क्या हो सकता है? देखिए, कजाकिस्तान की तरफ से रशिया को फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, नाइदर मिलिट्री ना इकोनॉमिक सैंक्शंस। कजाकिस्तान बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है। कजाकिस्तान को लगता है कि जैसे 100 साल पहले होता था ना, ग्रेट गेम, अफगानिस्तान की तरफ ब्रिटिश जा रहे हैं और रशियंस आ रहे हैं। कजाकिस्तान को लगता है कि ज्योग्राफिकली वो उस सिचुएशन में इस समय। याद रखिए, फॉर्मर सोवियत यूनियन में रशिया के बाद कजाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एरिया है और सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं। कजाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ रहा है, इधर रशिया से, उधर चाइना से। इधर कजाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है कुछ मिडिल ईस्ट के साथ भी, बट बाय द वे टर्की वहाँ अहम रोल प्ले करता है। 30 साल पहले मैं 1 साल रहा था गरीब अलमाटी में, उस समय टर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फर्नीचर कंपनीज फैली जा रही थी, तो टर्की सेंट्रल एशिया में अपना रोल बढ़ाना चाहता है। तो कजाकिस्तान को ये सारी सिचुएशंस दिखती हैं, जिसके चलते उसे कहें तो मुश्किल है। इस सबसे बड़ा डर उसको ये है, जैसे यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग एरिया था, वहाँ रशिया आया कि भाई ये मेरा हो जाएगा, इसी तरह से कजाकिस्तान के नॉर्थ में करीब 20% एरिया जहाँ रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो कजाकिस्तान को ये डर है कि इसी बहाने रशिया यहाँ ना आ जाए। लास्ट पॉइंट, हम सब कहते और मानते हैं कि रशिया जो कर रहा है नेटो की एक्सपेंशन को काउंटर कर रहा है, बट सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान जैसे देश, इन लोगों का ये सोचना है कि रशिया जो कर रहा है वो इंपीरियल डिजाइन है। नेटो का मतलब नहीं है। रशिया अपनी पुरानी सोवियत यूनियन बनाना चाहता है, पुतिन जितनी बना सके, और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो वो अपने को उस इन्फ्लुएंस से अलग भी रखना चाहते हैं। तो मल्टीपल बैलेंसिंग कजाकिस्तान के अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि अब आशंका रूस यूक्रेन युद्ध के एटमी जंग में तब्दील होने की जताई जा रही है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अशोक सज्जनहार जी ने भी किया। 5 संकेत इसके क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहला संकेत है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव।
दूसरा संकेत है रूस ने न्यूक्लियर यूनिट की ड्रिल की है। तीसरा संकेत है यूक्रेन को नाटो की बड़ी सैन्य मदद। चौथा संकेत युद्ध लंबा चलने से लगातार एटमी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। पांचवा संकेत है यूक्रेन के एयरबेस पर जो हमले हुए हैं उसका बहुत बड़ा बदला लेगा रूस। ये बात पुतिन ने ट्रंप से दो टूक कह दी।